तो लोग कहते हैं कि भाई 1% से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, तो 1% से इतना फ़र्क पड़ सकता है जितना कि आप शायद सपने में भी ना सोचें। कितना कितना फ़र्क पड़ गया। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। सब आज आपको एक सच्चाई बताने वाले हैं जो सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। ठीक है, म्यूचुअल फंड ईटीएफ में कंफ्यूजन रहता है कि भाई ज़्यादा हमें, ठीक है, ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ देखने को मिल सकता है। इसी के बारे में इस वीडियो में समझेंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, और आपको पूरा हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि आपको कैसे समझ में आ सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है और कौन कौन से रीज़न होते हैं, इसको भी हम समझेंगे। क्योंकि अगर हम सही रीज़न नहीं समझते हैं ना तो हम सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम एक एक करके समझेंगे, पॉइंट वाइज समझेंगे और आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते दोस्तों म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसी की शुरुआत करते हैं म्यूचुअल फंड से। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है? ये पुराना इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, पुराना ये इंस्ट्रूमेंट है। पुराना इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट शुरू भी किए होंगे। लेकिन जो ईटीएफ है, ठीक है, ये नया है, ये नया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ नया क्यों, मतलब पुराना तो है ही, लेकिन नया यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों को पता धीरे धीरे चला है। लोग यहाँ पर इसके बारे में जानना आप शुरू किए हैं। लेकिन पहले लोग ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे और कर भी रहे थे। अब यहाँ पे लोग ईटीएफ की तरफ भी रुख कर रहे हैं अपना, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे इसके हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के रुख करते हैं। अब कौन कौन से फ़ायदे अभी आगे वीडियो में समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होता। जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंड मैनेजर होता है ये आपके पैसे को मैनेज करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए है दोनों लगभग सेम ही, लेकिन यहाँ पे कुछ अंतर होता है जो अभी आपको समझाएंगे तो आपको समझने को मिलेगा। म्यूचुअल फंड पुराना इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो म्यूचुअल फंड है इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना होता। और एक चीज़ मुझे समझ में आती है, जो म्यूचुअल फंड दोस्तों, यहाँ पर जो पुराने लोग हैं, पुराने लोग से मेरा सेंस क्या है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो 45 साल के ज़्यादा हैं या फिर उससे भी ज़्यादा जिनकी उम्र है, बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च वगैरह नहीं करना जानते, तो पुराने लोग भी यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत ही ईजी लगता है। लेकिन जो ईटीएफ है यहाँ पर जो पुराने लोग हैं इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना, यहाँ पे डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको टफ लगता है। केवाईसी करो, डीमेट अकाउंट बनाओ, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम समझ में आती है। अभी हम आगे और डिटेल में इसको समझते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर हमें एक्सपेंस रेशियो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब अगर जो म्यूचुअल फंड चार्ज होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, यहाँ पर 1% या बहुत सारे फंड में 2% तक भी एक्सपेंस रेशियो ले लेते हैं, जो कि हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अभी कितना इफेक्ट डालता है? 1-2%। आप कहोगे जी 1% ले लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? नहीं, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। और यहीं पर जो ईटीएफ है दोस्तों, ईटीएफ में आपको जो एक्सपेंस रेशियो लगता है ये लगभग 0.20%, 0.4%, 0.6% आपको ये एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। तो दोनों के एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी फ़र्क होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड होता है, ये मुझे सबसे गड़बड़ इसका लगता है। जो म्यूचुअल फंड में आप पैसे जमा करते हो ना, तो आपका एक दिन के बाद में, ठीक है, एक दिन के बाद में आपका उसका एनएवी मिलता है। एक दिन के बाद का आपको यूनिट मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं आज आपने इन्वेस्टमेंट किया, आज है 10 तारीख, तो आपको 11 तारीख वाली एनएवी मिलेगी, 11 तारीख की यूनिट मिलेगी, मतलब एक दिन बाद वाली मिलेगी। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ में अगर आप मार्केट आवर में खरीद बेच रहे हो तो आपको सेम डे में एनएवी मिलती है, सेम डे में, मतलब तुरंत आपने खरीदा, तुरंत आपको एनएवी मिल गई, तुरंत आपको यूनिट मिल गया। तो ये होता है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा, मतलब सेम डे में। होता क्या था ना, अभी बीच में इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। जो म्यूचुअल में लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनको एक दिन के बाद की यूनिट मिलती है। अब मानते हैं आज मार्केट डाउन है, ठीक है, आज मार्केट डाउन है, हमने आज अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहा, हमने अपना इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन हमें यूनिट जो मिला अगले दिन वाले का मिला, और उसमें हो सकता है मार्केट ऊपर चली गई, तो हमें लगभग 0.24% का यहाँ पे नुकसान हो जाता था। और 2-4% काफ़ी बड़ा होता है पॉइंट में, ठीक है, काफ़ी अच्छा अमाउंट में इफेक्ट डालता है अगर आपने ज़्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट किया है तो ये यहाँ पे इसका अंतर होता है। ईटीएफ में आप सेम डे में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और यहाँ पे एक फ़ायदा इसका ये लगता है म्यूचुअल फंड में, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना और यहाँ आप उसको बेचना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उसको बेचना चाहते हो तो आप तुरंत बेच सकते हो। यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इसकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन ईटीएफ में कुछ फंड में, ठीक है, सारे में नहीं, कुछ में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। खास करके वो जिनका एयूएम साइज छोटा है, जिनका एयूएम कम है, वहाँ पर हमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मतलब अगर हम बेच रहे हैं, अपने पैसे को रिडीम करना चाहते हैं, तो पैसे मिलने में थोड़े डिले हो सकते हैं, उसको जल्दी बेच नहीं पाते हैं क्योंकि उसके खरीदार कम होते हैं। अच्छा, आप यही सोच लो, आप अगर म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं म्यूचुअल फंड में, बट जो ईटीएफ होता है अभी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो ईटीएफ में थोड़ा बेचने में हमें प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। जिनका एयूएम साइज बड़ा है वहाँ पे नहीं दिक्कत है, जिनका एयूएम साइज छोटा है वहाँ पे थोड़ा वो दिक्कत हमें सामना करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या है ना, एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है,
म्यूचुअल फंड में हमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना है और ETF में हमें एक्सपेंस रेशियो कम देना होता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ बताया 0.20% का और कहाँ यहाँ पे 1-2% का। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर आता है। कितना अंतर आता है? आप कहोगे कि भाई बहुत अंतर फ़र्क नहीं पड़ता होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर 1% भी अंतर आता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप समझ पाओगे। अगर आपको 1% अंतर आता है तो कितना इम्पैक्ट डालता है। अगर आपको 1% भी अंतर आता है तो कितना इम्पैक्ट डालता है। हम मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ये हम यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट करते हैं। हमें यहाँ पे हम मान लेते हैं 15% का रिटर्न मिला दोनों में, एग्जांपल के लिए, हाइपोथेटिकली अगर हमें 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिल गया। अब म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो 0.1 मतलब पूरे 1% का या फिर 2% का, और यहाँ पर है एक्सपेंस रेशियो 0.50% का। इतना अंतर भी होता है। बहुत सारे फंड होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा आप कहोगे तो, ठीक है। इतना एक्सपेंस रेशियो होता है। अब यहाँ पे हम देते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अपना। अगर हम यहाँ पर 15,000 रुपये की SIP 15% के रेट ऑफ रिटर्न से अगर हम 15 साल तक करते हैं, ठीक है, ये हाइपोथेटिकली होगा, कोई गारंटेड यहाँ पे नहीं होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होता है 27 लाख के आसपास, एंड इस पे एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे ये आपको देखने को मिल सकता है, और टोटल वैल्यू यहाँ पे ये आपको समझ में आ सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम ETF की। अब ये क्यों है मैं आपको आगे समझाता हूँ। ETF की बात करते हैं यहाँ पे, तो ETF में टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम ही आएगा, ठीक है, सेम अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे सेम आएगा। एस्टिमेटेड रिटर्न में यहाँ पे फर्क आएगा, ये लगभग यहाँ तक जा सकता है, एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे ये जा सकती है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लेते हैं आपको यहाँ पे 15% का हाइपोथेटिकल रिटर्न देखने को मिला, तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो काट के ही आपको पैसे मिलेंगे। अब 1% आपका कट जाएगा अगर, तो 1% कटने से आपको इतना फ़र्क आ सकता है। ये आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न है और ये आपका ETF का रिटर्न है। यहाँ पर अगर आपको पूरा रिटर्न मिल गया तो आपको ये बैलेंस मिल सकता है। अगर आपको यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है अगर वो काट के मिलता है तो आपको ये वैल्यू मिल सकती है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई 1% से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है, तो 1% से इतना फ़र्क पड़ सकता है जितना कि आप शायद सपने में भी ना सोचें। कितना फ़र्क पड़ गया, 10-10 लाख का फ़र्क पड़ गया। तो ये होता है 1% का फ़र्क। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि आपको ज़्यादा रिटर्न कहाँ पे मिल सकता है। अगर आप सही तरीके से फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप नए हैं, आपको थोड़ा बहुत अनुभव है मार्केट का, तो आप अपने लिए एक अच्छा ETF तलाशिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट ETF से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पुराने हैं, नए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं समझ पाते मार्केट को, तो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते रहिए, आपको इतना भी रिटर्न काफ़ी हो सकता है। बट अगर आप सही तरीके से पूरा आप रिटर्न चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आई होप आप समझ पाए होगे कि आपको किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, आपको समझ में आया हो। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का पूरा हम कोशिश करेंगे। और साथ में अगर आप चाहो तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें मैंने पूरा क्लियरली समझा रखा है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको इसी वीडियो मिलता हूँ, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। साथ में इस वीडियो को 2-4 दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल पाए। कर दीजिएगा शेयर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।